हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम सिटीज निक नेम्स, भारतीय शहरों के निक नेम से 70 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और जो भी उनके निक नेम है, तो हम इस टॉपिक से 70 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये मैं सारे प्रीवियस ईयर से फिल्टर किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जा चुके हैं, तो हम इस टाइप के 70 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। और यदि आप निक नेम ऑफ इंडियन स्टेट पे भी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इस लेक्चर को भी कवर कर दूंगा। तो जो भी हमारे भारतीय राज्यों के निक नेम है, तो आप इस टॉपिक को भी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे भी कवर कर दूंगा। और इससे पहले मैं ज्योग्राफी के और भी वेरियस टॉपिक कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम सिटीज निक नेम पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है खजियार। खजियार को हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और खजियार ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये आपको चंपा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जा चुके हैं और हम खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज द स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया। किस भारतीय शहर को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है हम किस इंडियन सिटी को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर देहरादून। देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और देहरादून ये उत्तराखंड का विंटर कैपिटल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उत्तराखंड का विंटर कैपिटल है और इसे हम स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस प्लेस को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है हम किस प्लेस को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। देन इसके अलावा ऋषिकेश को एडवेंचर ऑफ इंडिया एंड राफ्टिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऋषिकेश के 3 निकनेम है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एडवेंचर ऑफ इंडिया एंड राफ्टिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट निकनेम है और ऋषिकेश ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है और लखनऊ ये उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लखनऊ को हम सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज पेठा नगरी। किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आगरा। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आगरा। और आगरा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा लगभग 1504 के आसपास में किया गया था। तो इससे पहले मैं लोधी डायनेस्टी पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आगरा को हम पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्री का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज को हम सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर का कनेक्शन किसी न किसी रूप से प्रयागराज से है। तो इसलिए हम प्रयागराज को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो कहीं कहीं पे आपको प्रयागराज ना देखकर इलाहाबाद भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज द एबोर्ड ऑफ गॉड। किस शहर को ईश्वर का निवास कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है हम किस शहर को भगवान का निवास कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज को ईश्वर का निवास कहा जाता है। तो ईश्वर का निवास मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे ईश्वर रहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रयागराज को एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किस भारतीय शहर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी विश्व के चमड़े का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कानपुर। कानपुर को हम लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। देन इसके अलावा कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे हम पढ़ते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। देन इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ द साउथ कोयम्बटूर कहा जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और कानपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है और दोनों पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट,
विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द सिटी ऑफ वेवर्स। भारत के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है हम भारत के किस शहर को सिटी ऑफ वेबर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पानीपत। पानीपत को सिटी ऑफ वेबर के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा पानीपत को सिटी ऑफ हैंडलूम के नाम से भी जाना जाता है। और जान ही रहेंगे पानीपत में 3 बैटल हुए थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में, तो इसलिए भी पानीपत फेमस है। देन इसके अलावा पानीपत को हम सिटी ऑफ वेबर्स और सिटी ऑफ हैंडलूम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है और ये हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल। भारत के किस शहर को द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो चंडीगढ़ ये पंजाब एंड हरियाणा का कैपिटल है, ये दोनों स्टेट का कैपिटल है और इसे द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड एज द रॉयल सिटी। निम्नलिखित में से किस शहर को शाही शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पटियाला। पटियाला को रॉयल सिटी कहा जाता है और पटियाला ये पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पटियाला को हम रॉयल सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे बताना है सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। देन इसके अलावा उदयपुर को व्हाइट सिटी और वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, व्हाइट सिटी और वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और उदयपुर ये राजस्थान में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिटी ऑफ लेक्स कहीं कहीं पे भोपाल भी देखने को मिलेगा, तो भोपाल को भी कहा जाता है लोकली सिटी ऑफ लेक्स, बट इंपॉर्टेंट उदयपुर है। उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज द ब्लू सिटी एंड सन सिटी। राजस्थान के किस शहर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर को हम ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज नोन एज गोल्डन सिटी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। देन इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ और फैक्ट को डिस्कस कर लेकिन कन्फ्यूजन होते हैं। तो सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर जो पंजाब में स्थित है और वहाँ पे आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा, तो अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। देन इसके अलावा केरला में एक शहर त्रिशूर है, तो त्रिशूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इन 3 में कन्फ्यूजन होते हैं। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। देन इसके अलावा सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर को कहा जाता है और गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया त्रिशूर को कहा जाता है जो केरला में लोकेटेड है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज द येलो सिटी ऑफ इंडिया। किस शहर को येलो सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर को येलो सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो गोल्डन सिटी और येलो सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस शहर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर ये राजस्थान का कैपिटल है। तो 1876 के आसपास में महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिए थे, तो इसलिए इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जयपुर शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था फॉर्मेशन? तो जयपुर शहर का स्थापना सवाई जयसिंह सेकेंड के द्वारा जयपुर शहर का नींव रखा गया था 1727 के आसपास में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जयपुर को हम पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ राजस्थान वाज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ ग्लोरी बाय सीवी रमन। राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने महिमा का द्वीप कहा था? तो ऑप्शन है राइट आंसर जयपुर। तो सीवी रमन जी जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहे हुए थे। तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। देन इसके अलावा जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पेरिस ये फ्रांस का कैपिटल है, तो हम जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। देन इसके अलावा जयपुर को रजवाड़ों का शहर भी कहा जाता है और सीवी रमन जी के द्वारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जयपुर से।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और सीवी रमन के बारे में बात कर लें तो सीवी रमन ये रमन इफेक्ट की डिस्कवरी किए हुए थे 1928 के आसपास में, 1920 के आसपास में, और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये पहले इंडियन साइंटिस्ट बने थे नोबेल प्राइज़ पाने वाले साइंस के फील्ड में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे पहले मैं सीवी रमन पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज द बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम बोस्टन ऑफ इंडिया कहते हैं। और अहमदाबाद ये भारत में आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ये गुजरात का शहर है। और बोस्टन ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ये यूएसए का एक शहर है बोस्टन। तो हम भारत में बोस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ये यूके में स्थित है। मैनचेस्टर ये आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा, और भारत में हम अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। देन इसके अलावा अहमदाबाद के बारे में बात कर लें तो अहमदाबाद ये गुजरात में स्थित है, और ये ट्विन सिटी है गांधीनगर का। तो गांधीनगर जो गुजरात का कैपिटल है, तो ये ट्विन सिटी है गांधीनगर का अहमदाबाद। तो ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किस शहर को हम मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आनंद। आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और आनंद ये गुजरात में स्थित है। तो आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हम किस शहर को भारत के हीरो का शहर कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सूरत। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा सूरत को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया, देन और कुछ बात कर लें तो फ्यूचर इकोनॉमिक हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सूरत को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सूरत ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ये गुजरात का फेमस शहर है। नेक्स्ट ऑरेंज सिटी। किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नागपुर। नागपुर को हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। तो नागपुर ये महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ पे बड़े स्केल पे ऑरेंज का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नागपुर। नेक्स्ट विच सिटी इज नोन एज जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया। किस शहर को जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है हम किस शहर को जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नागपुर। नागपुर को ही जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नागपुर। नेक्स्ट है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना हम किस शहर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नागपुर। नागपुर को ही टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो हम नागपुर को ऑरेंज सिटी, जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया, देन इसके अलावा टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, तो उस कंडीशन में आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और नागपुर यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स। भारत के किस शहर को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के किस शहर को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मुंबई। मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स कहा जाता है। तो ये 7 आइलैंड्स हैं परेल, महिमा, कोलाबा, वर्ली, मझगांव, आइल ऑफ बॉम्बे एंड ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। तो इन 7 आइलैंड्स की वजह से मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर मुंबई। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड मायानगरी और सिटी ऑफ ड्रीम्स। भारत के किस शहर को मायानगरी या सपनों का शहर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर मुंबई। मुंबई को मायानगरी या सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। देन इसके अलावा मुंबई को न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया एंड दैट सिटी दैट नेवर स्लीप्स।
तो मुंबई को द सिटी दैट नेवर स्लीप्स भी कहा जाता है। देन इसके अलावा मदुरई को भी कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, मदुरई को भी कहा जाता है। तो हम मुंबई को बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो इससे पहले हम कवर किए हुए थे सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। देन उसके बाद हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कवर किए थे, मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई को माया नगरी या सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया एंड द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। तो मुंबई को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डेक्कन। किस भारतीय शहर को डेक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर पुणे। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है। देन इसके अलावा पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और क्वीन ऑफ डेक्कन। तो ऑप्शन है राइट आंसर है पुणे, यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ रेसलर। कौन सा इंडियन सिटी पहलवानों के शहर के नाम से फेमस है? तो यहाँ पे आपको बताना हम किस इंडियन सिटी को सिटी ऑफ रेसलर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कोल्हापुर। कोल्हापुर को सिटी ऑफ रेसलर के नाम से जाना जाता है। तो कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में पंचगंगा नदी किनारे स्थित है और कोल्हापुर को हम दक्षिण काशी और महातीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में पंचगंगा नदी किनारे स्थित है और हम कोल्हापुर को सिटी ऑफ रेसलर के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रेसलर निकले हुए हैं। तो इसलिए इसे सिटी ऑफ रेसलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत की शराब राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नासिक। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नासिक यह महाराष्ट्र में स्थित है और नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बनाना सिटी। तो यहाँ पे आपको बताना किस भारतीय शहर को बनाना सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जलगांव। जलगांव को बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जलगांव ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसे बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ गेट्स। किस शहर को सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है। तो हिस्टोरिकली औरंगाबाद में 52 गेट्स थे जिसमें से कुछ अभी भी विद्यमान हैं। तो इसी वजह से औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है और औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगाबाद का अब नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, औरंगाबाद का अब नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और औरंगाबाद को हम सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और ऑफिशियली हम बेंगलोर को बेंगलुरु कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, ऑफिशियली बेंगलोर को बेंगलुरु कहा जाता है और हम इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस स्थान को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना हम किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हम बेंगलुरु को साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ये कर्नाटक का कैपिटल है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये 4 बेंगलुरु के इम्पोर्टेंट नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। किस शहर को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कुर्ग। कुर्ग को हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कुर्ग ये कर्नाटक में स्थित है और कुर्ग को कोडागू भी कहा जाता है। तो कुर्ग का नाम कोडागू भी है और इसे हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और स्कॉटलैंड ये आपको यूके में देखने को मिलेगा, ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है स्कॉटलैंड। देन ये पे हम बात कर लें स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट हम भारत में मेघालय के कैपिटल शिलोंग को कहते हैं। तो शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है, तो हम शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग को कहा जाता है और कुर्ग ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया इज द निक नेम ऑफ विच सिटी। सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया किस शहर का निक नेम है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मैसूर। तो मैसूर को सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैसूर का निक नेम सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। भारत में मसालों का शहर किसे कहा जाता है?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कोझिकोड। कोझिकोड को सिटी ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। तो कोझिकोड ये केरल में स्थित है। देन इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट बात कर लें तो कोझिकोड को कालीकट कहा जाता था। पहले कोझिकोड को कालीकट कहा जाता था। तो 1498 में जान ही रहेंगे वास्को डी गामा पहली बार कालीकट में आया था सी रूट के माध्यम से। तो सी रूट के माध्यम से फर्स्ट यूरोपियन वास्को डी गामा बना था जो कालीकट में आया था। तो पहले हम कोझिकोड को ही कालीकट कहते थे और कोझिकोड का निक नेम है सिटी ऑफ स्पाइसेस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। किस प्लेस को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कोची। कोची को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और कोची ये केरला में स्थित है। तो इसे केरल में और भी नामों से जाना जाता है जैसे गेटवे ऑफ केरला, हब ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो ये कुछ निक नेम है केरल में कोची के और इसे हम पॉपुलरली क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सदाबहार शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये केरल का कैपिटल है और हम तिरुवनंतपुरम को गॉड्स ओन कैपिटल कहते हैं। तो केरल को जिस प्रकार गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है तो उसी प्रकार केरल के कैपिटल को गॉड्स ओन कैपिटल कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके अलावा तिरुवनंतपुरम को पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया और गॉड्स ओन कैपिटल हम तिरुवनंतपुरम को कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत की स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस सिटी को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है त्रिशूर। त्रिशूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और त्रिशूर ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इससे पहले हम कवर किए थे जैसलमेर। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैसियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। किस इंडियन सिटी को विश्व की काजू राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस इंडियन सिटी को कैसियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कोलम। कोलम को कैसियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो कोलम ये केरल में स्थित है और कोलम को कैसियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ अरेबियन सी। किस शहर को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर कोलम। कोलम को प्रिंस ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो कोलम ये केरल में स्थित है। तो इससे पहले हम कवर किए थे कोची। तो कोची को कहा जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी और कोलम को प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। तो ये दोनों सिटी केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एथेंस ऑफ द ईस्ट। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस इंडियन सिटी को द एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मदुरई। मदुरई को द एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो एथेंस ये ग्रीस का कैपिटल है। ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीस का कैपिटल है और हम इंडिया में एथेंस ऑफ द ईस्ट मदुरई को कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। निम्नलिखित में से किस शहर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मदुरई। मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। देन इसके अलावा मदुरई को सिटी ऑफ जसमाइन, टेम्पल सिटी, सिटी ऑफ जंक्शंस एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मदुरई। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? किस शहर को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे स्टेट पूछेगा किस स्टेट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर है चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है डेट्रॉयट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से किस सिटी को उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चेन्नई।
नेक्स्ट है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कानपुर तो और कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में स्थित है, तो कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो मैनचेस्टर से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और मैनचेस्टर शहर यह यूके में स्थित है, ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है मैनचेस्टर। नेक्स्ट है सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। किस शहर को हजारों मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना किस सिटी को सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कांचीपुरम। कांचीपुरम को सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहा जाता है, और कांचीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है, तो कांचीपुरम को सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऊटी। द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस इज सिचुएटेड इन। हिल स्टेशनों की रानी ऊटी कहाँ स्थित है? तो ऊटी जिसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ स्थित है ऊटी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नीलगिरी। तो ऊटी नीलगिरी में स्थित है, तो ये नीलगिरी ये तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा ऊटी, और ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ पर्ल्स। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, तो हैदराबाद ये तेलंगाना कैपिटल है, और इसे सिटी ऑफ निजाम्स भी कहा जाता है। तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और सिटी ऑफ निजाम्स भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद इज। हैदराबाद का जुड़वा शहर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद ये हैदराबाद का ट्विन सिटी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है ज्यूवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। किस शहर को पूर्वी तट का गहना कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को ज्यूवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है सिटी ऑफ डेस्टिनी। किस शहर को भाग्य का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस इंडियन सिटी को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, तो विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी एंड ज्यूवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट कहा जाता है। देन इसके अलावा विशाखापट्टनम को विजाक भी कहा जाता है, विजाक के नाम से भी विशाखापट्टनम को जाना जाता है, और विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चिली सिटी। भारत के किस शहर को चिली सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गुंटूर। गुंटूर को चिली सिटी कहा जाता है, और गुंटूर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और गुंटूर को चिली सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की झींगा राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नेलोर। नेलोर को श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और स्टेट ये किस स्टेट में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो नेलोर को श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किस सिटी को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इससे पहले हम कवर किए थे अमृतसर, तो अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इनमें से किस सिटी को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस सिटी को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जमशेदपुर को, और 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट टिस्को का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट टिस्को का फॉर्मेशन किया गया था, तो इसलिए जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और जमशेदपुर ये बात कर ले किस स्टेट में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। किस सिटी को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है धनबाद। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और धनबाद ये झारखंड में स्थित है।
नेक्स्ट है द गाया इज नोन एज द सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाया को ज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना गाया जिसे द सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है, तो यह किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर बिहार। गाया ये बिहार में स्थित है। तो जान ही रहे होंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में ही हुआ था। गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पे हुआ था, तो इसलिए गया को द सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है और ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय या जॉयफुल सिटी कहा जाता है। देन इसके अलावा कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ म्यूजियम्स और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कोलकाता को। और कोलकाता ये इंडिया का फॉर्मल कैपिटल था, ब्रिटिश के टाइम में ये इंडिया का फॉर्मल कैपिटल था और प्रेजेंट ये वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ म्यूजियम्स तो और भी ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आसनसोल। आसनसोल को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और इससे पहले हम कवर किए हुए थे सूरत, जो गुजरात में स्थित है। तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और आसनसोल को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है और ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच हिल स्टेशंस नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ है वज्र का स्थान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के नाम का अर्थ है वज्र का स्थान, प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है और ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच सिटी इन असम कॉल्ड द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। असम के किस शहर को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी को गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जान ही रहे होंगे हमारे 7 स्टेट है जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो गुवाहाटी को गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है और ये असम में स्थित है। यह असम का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ब्लड इन इंडिया। भारत में सिटी ऑफ ब्लड के नाम से किस सिटी को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तेजपुर। तेजपुर को भारत में सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। तो तेजपुर ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है और तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट निम्नलिखित में किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो शिलोंग ये मेघालय का कैपिटल है और इससे पहले हम कवर किए थे कुर्ग। तो कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और ये मेघालय का कैपिटल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नैनीताल। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नैनीताल ये उत्तराखंड में स्थित है और नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्लेस इज नाउ नोन एज वाइट वाटर इन इंडिया। भारत के किस स्थान को अब सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सियाचिन। सियाचिन को अब भारत में वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर सियाचिन। और सियाचिन ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। लद्दाख जो हमारा यूटी है तो लद्दाख में सियाचिन स्थित है। तो सियाचिन को अब वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच हिल स्टेशन इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा। किस हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पचमढ़ी। पचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा या सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है और पचमढ़ी आपको एमपी के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। एमपी के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा या सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना किस प्लेट्यू को मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये आपको ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। ईस्ट इंडिया में ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले राज्य में देखने को मिलेगा छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर को मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, किसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा। ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा को ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्विन सिटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विन सिटी नहीं है? तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में से कौन सा एक ट्विन सिटी नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। दिल्ली एंड न्यू दिल्ली एक ट्विन सिटी नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में निक नेम ऑफ इंडियन सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।